नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मनोवैज्ञानिक के बारे में जिनके आइडियाज ने हमारे सीखने के तरीके की पूरी समझ को ही बदल कर रख दिया। इनका नाम है लेव वाइगोत्स्की। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, ये सीखने की सबसे बड़ी पहेली है ना? कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाना कैसे सीखता है, या कोई एक बिल्कुल नई भाषा कैसे सीख लेता है? ये सवाल हमारे विकास और हमारी तरक्की के लिए बहुत ही जरूरी हैं। अब देखिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बहुत सारी थ्योरीज आईं, लेकिन जो पहला और सबसे मजबूत कदम था वो वाइगोत्स्की नाम के एक जीनियस थिंकर ने दिया था। देखिए, उस जमाने में जॉन पियाजे जैसे बड़े थिंकर्स का मानना था कि बच्चे तो भाई अकेले सीखते हैं, अपने आसपास की दुनिया को खुद ही समझकर। पर वाइगोत्स्की ने आकर कहा, नहीं रुको, ये सब अकेले का खेल नहीं है। उन्होंने एक जबरदस्त आइडिया दिया। सीखना कोई अकेले में होने वाला काम नहीं, बल्कि ये एक सोशल एक्ट है जो हमारे लोगों और हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और पता है, इस सोशल लर्निंग का सबसे बड़ा टूल क्या है? भाषा। वाइगोत्स्की के लिए भाषा सिर्फ बात करने का जरिया नहीं थी, ये तो वो जरिया थी जिससे संस्कृति, सोच और ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। मतलब हर एक शब्द अपने आप में एक पूरा कॉन्सेप्ट छुपाए हुए है। तो इसी सोशल लर्निंग के आइडिया से वाइगोत्स्की का वो सबसे फेमस कॉन्सेप्ट निकल कर आया जो सीखने की इस पहेली को सुलझाने का शायद सबसे जरूरी टुकड़ा है। आसान भाषा में ZPD वो मैजिकल जोन है जहां असली लर्निंग होती है। ये उस चीज के बीच का फासला है जो कोई इंसान अकेले कर सकता है और जो वो किसी की मदद से कर सकता है। इसे एक तरह का लर्निंग ब्रिज समझिए, जो हमें वहां ले जाता है जहां हम अकेले नहीं जा सकते। ZPD की ये जो सिंपल सी परिभाषा है वो काफी पॉपुलर है, पर रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। इससे अक्सर गलत समझा जाता है। ये सिर्फ एक स्वीट स्पॉट से कहीं ज्यादा गहरी चीज है। तो चलिए इन 3 बड़ी गलतफहमियों को दूर करते हैं। पहली, ये सोचना कि ZPD हर चीज सीखने पर लागू होता है। ऐसा नहीं है। दूसरी गलतफहमी ये है कि सीखने के लिए हमेशा एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है, जबकि सच तो ये है कि कई बार हम अपने दोस्तों से ज्यादा बेहतर सीखते हैं। और आखिरी बात, ये मानना कि ZPD में सीखना हमेशा आसान होगा, बिल्कुल नहीं। ये जोन चैलेंज के बारे में है, आराम के बारे में नहीं। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि असल में रियल लाइफ में ये सब कैसे काम करता है। चलिए एक ऐसे स्कूल की कल्पना करते हैं जो पूरी तरह से वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर बनाया गया हो। तो चलिए मिलते हैं B&P मॉडल स्कूल से। यहाँ क्लासरूम छोटे हैं और एक ही क्लास में अलग अलग उम्र के बच्चे हैं, और इसे जानबूझकर ऐसा डिजाइन किया गया है ताकि बच्चे एक दूसरे से सीखें। एक ऐसी जगह जहां 8 साल का बच्चा 6 साल के बच्चे को कुछ सिखा रहा है और फिर वही 8 साल का बच्चा 10 साल वाले से कुछ सीख रहा है। कमाल है ना? तो इस स्कूल का एक दिन कैसा दिखता है, चलिए देखते हैं। सुबह की शुरुआत होती है ओरिएंटेशन से, फिर 2-3 घंटे का फोकस्ड पढ़ाई का टाइम। लंच और रिसेस के बाद दोपहर का समय आर्ट, म्यूजिक और साइंस जैसी चीजों के लिए है। हर चीज का एक मकसद है। सुबह में दिमागी मेहनत और दोपहर में क्रिएटिव और मिलजुल कर काम करने वाली एक्टिविटीज। और ये देखिए, कितनी खूबसूरती से दिखाया गया है कि उम्र के साथ सीखने का तरीका कैसे बदलता है। छोटे बच्चों के लिए सीखना मतलब खेल और भाषा। फिर 6-7 साल के बच्चों को ZPD में गाइडेड प्रैक्टिस मिलती है, और बड़े बच्चों के लिए स्कैफोल्डिंग जैसी तकनीकें इस्तेमाल होती हैं। मतलब टीचर शुरू में ज्यादा मदद देते हैं और फिर धीरे धीरे सपोर्ट हटा लेते हैं। साथ में पीयर ट्यूटरिंग और ग्रुप डिस्कशन तो है ही, जहां बच्चे एक दूसरे के ZPD में मदद करते हैं। अब सोचिए, वाइगोत्स्की के ये आइडियाज लगभग 100 साल पुराने हैं, पर आज भी कितने पावरफुल हैं, और अब तो मॉडर्न साइंस भी कह रही है कि वो सही थे। कभी ऐसा हुआ है कि कोई मुश्किल काम करते करते आप खुद से ही बातें करने लगे हों? अरे यार, ये कैसे होगा, अच्छा पहले ये करता हूं। इसे कहते हैं प्राइवेट स्पीच। वाइगोत्स्की का मानना था कि ये कोई बचपना नहीं है, बल्कि ये हमारे विचारों के बनने का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये अपनी सोच को रास्ता दिखाने का एक तरीका है। तो हुआ यह कि हाल ही में कुछ साइंटिस्ट ने सोचा, चलो इस आइडिया को टेस्ट करते हैं। उन्होंने लोगों से एक कॉमिक स्ट्रिप देखकर कहानी सुनाने को कहा, और ऐसा करते वक्त उन्होंने FNIRS नाम की एक तकनीक से उनके दिमाग को स्कैन किया। इसको सिंपल भाषा में समझे तो ये एक तरह की लाइट से देखता है कि दिमाग के किस हिस्से में खून का दौरा बढ़ रहा है। उन्होंने 3 हालतों में इसे मापा: जब लोग जोर से बोल रहे थे, जब मन में सोच रहे थे, और जब वो खुद से बात कर रहे थे। और जो रिजल्ट्स आए वो कमाल के थे।
ब्रेन स्कैन ने कंफर्म कर दिया कि प्राइवेट स्पीच असल में हमारी बाहरी सामाजिक बातचीत और हमारे अंदर के विचारों के बीच एक पुल की तरह काम करता है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे दूसरों से सीखी हुई भाषा धीरे धीरे हमारी अपनी सोच बन जाती है। वाइगोस्की बिल्कुल सही थे। तो इसका आज की दुनिया में हमारे डिजिटल युग में क्या मतलब है, जहां हमारे टूल्स मतलब हमारे फोन और कंप्यूटर हमारी सोच का ही एक हिस्सा बन गए हैं। वाइगोत्स्की कहते थे कि भाषा और सोशल इंटरैक्शन वो औजार हैं जो हमारे दिमाग को बनाते हैं। आज के ज़माने में सोचिए, वो औजार क्या हैं? डिजिटल टूल्स, एआई, सॉफ्टवेयर, ये सिर्फ जानकारी नहीं दे रहे, ये हमारे सोचने और सीखने के तरीके को ही बदल रहे हैं। और ये आज के दौर में और भी ज़रूरी हो जाता है, जहां अक्सर अकेले परफॉर्म करने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, ना कि मिलजुल कर सीखने पर। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर वाइगोत्स्की सही थे कि हमारे औजार ही हमारे दिमाग को बनाते हैं, तो आज की ये जो कोलैबोरेटिव टेक और एआई है, वो आने वाली पीढ़ी के दिमाग को, उनके सीखने के तरीके को कैसे बदलेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी है।